आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं नज़ीर और आप देख रहे हैं कार्यक्रम महापुरुषों की बात नज़ीर के साथ। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं संक्षिप्त जीवनी और कुछ रोचक घटनाएं उन योद्धाओं की जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, बलिदान दिया, जुल्म सहे, फिर भी लड़ते रहे और लड़ते इसलिए रहे कि गुलामी की बेड़ियां तोड़कर देश खुली हवा में सांस ले सके। इस कार्यक्रम का मकसद है उन योद्धाओं की दीवानगी से रूबरू कराना जहां कोई मजहब नहीं था, कोई धर्म नहीं था तो बस एक उद्देश्य, आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी। स्वतंत्रता आंदोलन के बिल्कुल शुरुआती दौर में युद्ध ही एक विकल्प था, लेकिन कालांतर में इसके बहुत सारे रूप इस आंदोलन में शामिल हो गए, बहुत सारे रूप धारण कर लिए। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शायरी, कविताएं भी हथियार की तरह इस्तेमाल हुई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। हम आज जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान सभा का सदस्य भी रहा। बहुत शानदार शायर, आंदोलन में जुड़े रहते हुए कई बार जेल यात्राएं की, और जाहिर है कि अगर जेल यात्रा की तो यातनाएं भी निश्चित रूप से सही। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी होगी जब हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचा सकें। अभी उतने ज़्यादा लोग इसे नहीं देख पा रहे हैं और सब्सक्राइबर भी काफ़ी कम हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि जितने लोग इसे देख रहे हैं वो इसे गौर से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब व्यक्तिगत और YouTube पर मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। दरअसल आज का जो एपिसोड है वो भी एक दर्शक ने अपनी जो नाराज़गी जाहिर की थी उसके कारण हमें जल्दी ही बनाना पड़ा, क्योंकि 13 मई को पुण्यतिथि थी हसरत मोहानी की और हम उस दिन वीडियो लेकर हाजिर नहीं हो पाए। खैर, बाकी की बातें बाद में, फिलहाल बात हसरत मोहानी की। हसरत मोहानी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके दिए हुए 2 नारों में से एक तो अमर हो गया और दूसरा नारा स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य अस्त्र बन गया। जी हाँ, पहला नारा था इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा हसरत मोहानी की देन था। तो इस तरह से इनकलाब जिंदाबाद नारे के जनक थे हसरत मोहानी। ये नारा परवान चढ़ा भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद बोलने के बाद। हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव जिले के मोहन नाम के कस्बे में हुआ था। आप शायर थे तो तखल्लुस रखा हसरत और गांव से बना मोहानी। तखल्लुस और गांव के बीच में मूल नाम कहीं खो गया, क्योंकि आपका मूल नाम जो था, या जिसे हम पैदाइशी नाम कहते हैं, सैयद फजल उल हसन, आपके पूर्वज ईरान से आकर उत्तर प्रदेश में बस गए थे। हजरत मोहानी ने बीए की परीक्षा पास की थी अलीगढ़ से। जब आप ये कह सकते हैं कि हजरत मोहानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक उच्च स्तर के शायर थे, फिलासफर थे। उनकी लिखी हुई कई किताबें जो हैं वो प्रकाशित हुई थी। मन से विद्रोही थे जो किसी भी तरह से अंग्रेज़ों की ग़ुलामी सहने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ अगर हम शायर हसरत मोहानी की बात करें तो उनकी लिखी एक गज़ल ही बहुत काफ़ी है, जिसे ग़ुलाम अली ने गाया। फिर हिंदुस्तान के गज़ल सम्राट
जगजीत सिंह ने उसे गाया, निकाह फिल्म के अंदर वो शामिल की गई और उस गज़ल ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। अगर अब भी लोग ना समझे हों तो एक लाइन मैं बता देता हूँ, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जी हाँ, इस गज़ल के शायर थे हसरत मोहानी। जब हम कहते हैं कि वो एक फिलासफर थे, तो जिस तरह से एक गज़ल मैंने कहा, उसी तरह से एक किताब उसके लिए काफ़ी है। उन्हें किताब लिखी शरह कलाम गालिब, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ गालिब पोइट्री। गालिब अपने आप में एक फ़िलासफ़र थे और उनकी शायरी को समझाने के लिए जिसने किताब लिखी होगी वो निश्चित रूप से एक दार्शनिक होगा, एक फ़िलासफ़र होगा। उन्होंने दूसरी किताब जो जेल के अपने अनुभवों के आधार पर लिखी थी, मुशाहिदात ज़िंदा, ऑब्जर्वेशन इन प्रिजन। जैसा मैंने कहा था, 1857 में सीधे युद्ध से हुए विद्रोह ने जब आंदोलन का रूप ले लिया, तब शायर, कवि, पत्र पत्रिकाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में निभाने लगे। हसरत मोहानी 1903 में जब बीए की परीक्षा पास करके वापस आए तो उन्होंने उर्दू का एक रिसाला निकाला जिसका नाम था उर्दू मुअल्ला। अपने इस रिसाले में उन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों के विरुद्ध एक लेख लिखा और यही लेख उनके जेल जाने का पहला कारण बना। पहली बार जेल इसी आर्टिकल की वजह से, इसी लेख की वजह से वो गए। लेकिन उनके दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत और बढ़ती रही और जब वहाँ नफ़रत बढ़ी तो आज़ादी के लिए उल्फत बढ़ने लगी। जेल से छूटने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने आप को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा। ये ऐतिहासिक सच है कि स्वदेशी आंदोलन, इसका जन्म जो है 1905 में हो गया था, जिसके जनक थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, निगोनी आदि। 1918 में जब महात्मा गांधी वापस हिंदुस्तान आए और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को झोंका, तब उन्होंने इस आंदोलन को भी अपने झंडे के तले ले लिया, या ये कह सकते हैं कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने संभाल लिया। स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने पर हसरत मोहानी बाल गंगाधर तिलक के बहुत करीबी हो गए। 1904 में ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1919 में वो खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए। 1921 में उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन की। वहाँ पर एक सम्मेलन के दौरान उस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने आज़ादी कामिल का नारा दिया, जिसका अर्थ होता है पूर्ण स्वराज। इस तरह से हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्ण स्वराज जो आज़ादी का मुख्य नारा था, उसके जनक भी हसरत मोहानी ही थे। हसरत मोहानी बाबा साहब अम्बेडकर के भी बहुत करीबी थे। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो 7 सदस्यीय जो समिति बनाई गई थी, उसमें भी एक सदस्य थे हसरत मोहानी। उन्होंने बंगला, अलाउंस, गाड़ी जैसी कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से कबूल नहीं ली। असेंबली आमतौर से वो साझे तांगे के अंदर, मतलब किराए का तांगा, वो भी साझा करके किसी के साथ जाया करते थे। मुसलमानों को उचित स्थान नहीं मिलने के कारण उनने संविधान के मसौदे पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। कौमी एकता और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे, बड़े हिमायती थे। भगवान कृष्ण में उनकी आस्था थी और इसके चलते जन्माष्टमी पर अक्सर वो मथुरा चले जाया करते थे। मुस्लिम लीग में
जिन्ना के नेतृत्व को तो उनने स्वीकार किया, लेकिन वो विभाजन के प्रबल विरोधी थे। इसी के चलते हुए उन्होंने किसी नए मुल्क में जाने की जगह अपने मुल्क में ही रहना स्वीकार किया, कबूल किया। उनकी सादगी का यह आलम था कि थर्ड क्लास में सफ़र किया करते थे, और जब किसी ने उनसे सवाल किया कि मौलाना आप थर्ड क्लास में क्यों सफ़र करते हैं, आप तो फर्स्ट क्लास में भी जा सकते हैं, बहुत सादगी भरा उनका जवाब था, क्योंकि फोर्थ क्लास नहीं होता। वो संघीय व्यवस्था के हिमायती थे। उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो इस तरह से थी कि पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम इंडिया और हैदराबाद दक्कन। बात ख़त्म करें उसके पहले एक बार फिर हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में बता दें कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का एक मुख्य हथियार था, उसको शुरू करने वाले लोगों में दादा भाई नेहरू, लाला लाजपत राय, मोहन कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष जैसे लोग शामिल थे। बहरहाल इनकलाब जिंदाबाद जैसा अमर नारा देने वाले हसरत मोहानी को इस एपिसोड के माध्यम से हम अपनी खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही हम किसी दूसरी विभूति की जीवनी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।